तो नमस्कार। राजनीतिक विमर्श और समसामयिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का मुद्दा क्या होने वाला है। आखिर भारत और कनाडा के संबंधों में इतना बिगाड़ कहाँ से आ गया? जहाँ पर बीते दिनों हमने देखा कि हमारे देश में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था। तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। तो आखिर इतने ही दिनों में क्या हो गया कि जिससे भारत और कनाडा के संबंध में इतना बिगाड़ आ गया और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि कनाडा के डिप्लोमैट को भारत से शायद वापस जाना पड़ जाए। क्या है पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बीते दिनों में जब G20 का आयोजन हुआ था तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर आए थे। वहाँ की मीडिया द्वारा ऐसा कहा गया कनाडा की कि जस्टिन ट्रूडो को अन्य राष्ट्राध्यक्षों के मुकाबले उतना सम्मान भारत द्वारा नहीं दिया गया। खबरें यहाँ तक तो चली कि प्रधानमंत्री से समय मिलने का मांग रहे थे, उसमें भी काफ़ी समय इनको कम समय मिला और उतना सम्मान नहीं मिला। जैसा कि तमाम हेडलाइंस और खबरों के माध्यम से यहाँ तक पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री को काफ़ी बंद कमरे में डांट भी पड़ी खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के। प्रधानमंत्री ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि आखिर आप जो भारत के लिए खालिस्तानी मूवमेंट सदैव भारत विरोधी रहा है उसको आप किस प्रकार से हवा देते हैं। इन्हीं सबको लेकर के जब ये अपने देश वापस जस्टिन ट्रूडो साहब अपने देश वापस गए तो ट्रूडो की वहाँ पर बड़ी बेइज्जती हुई। वहाँ के अखबारों द्वारा तमाम ये प्रकाशित हुई खबरें कि इनकी इज्जत नहीं हुई और कनाडा की विपक्षी दल भी इन पर हमलावर हो गई। जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर जब आए थे तो उनका हवाई जहाज़ भी ख़राब हो गया था। अगर भारत चाहता तो अपने प्लेन से उन्हें उनके देश भिजवा सकता था, लेकिन नहीं, ये नया भारत था। ये किसी भी प्रकार के आतंकवाद और भारत विरोधी तत्वों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। शायद यही कारण रहा कि उन्हें चार दिन तक यहाँ पर परेशान होना पड़ा ट्रूडो को। इस मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई कि स्थिति में इतनी बिगाड़ कैसे हो गई? G20 के बाद जब जस्टिन ट्रूडो अपने देश में गए तो वहाँ पर इनको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तरह तरह के इन पर आरोप लगे कि उतना सम्मान नहीं हुआ और तमाम प्रकार की ऐसे इन पर आरोप लगे। अब क्या करते ट्रूडो साहब ने कहा कि भाई इससे निपटने के लिए, क्योंकि आगामी समय में तो कनाडा में चुनाव है और इस प्रकार से तो फिर हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ट्रूडो साहब अचानक आते हैं संसद में और वहाँ पर एक बयान देते हैं, एक व्यक्ति को लेकर के बयान देते हैं जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी समर्थक था। बीते जून के महीने में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है और उस हत्या को लेकर के ये बयान देते हैं कि इस हत्या करवाने में भारत का हाथ है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत का हाथ है। हालांकि इसमें कोई तथ्य नहीं है, उसने आरोप लगाए हैं, लेकिन भारत इसे सिरे से खारिज करता है। अब भाई करना भी क्या था इनको, कहीं ना कहीं तो अपनी बेइज्जती का बदला तो लेना था, क्योंकि आगामी समय में इनको चुनाव जीतना है कनाडा में, वरना ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खेला करना है। ये संसद में आकर के इन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत ने इस पर जो है हरदीप सिंह निज्जर को अपनी खुफिया द्वारा इसकी हत्या करवाई है। अब ये अन्य देशों, अमेरिका और तमाम जगहों पर ये बातें फैलाने लगे और बात भी करने लगे एक्सटर्नल अफेयर द्वारा कि भारत हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है। और इन्होंने कार्रवाई करते हुए अपने लोगों में ये विश्वास जताते हुए कि हम भारत के खिलाफ हैं और एक्शन लेने में कोई देर नहीं करते हैं, इन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को वापस जाने के लिए कह दिया। अब भाई हम भी पुराने भारत तो थे नहीं, हम भी नए भारत थे और उतनी ही तेज़ी से जवाब देना जानते भी हैं। हमारे जो कनाडा के उच्चायुक्त हैं, जो डिप्लोमेट हैं भारत में, उनको बुलाया जाता है। अब वो आते हैं और ये मीटिंग मात्र 4 मिनट की चलती है। 19 सितंबर को सुबह इनको बुलाया जाता है, जिस दिन कुछ ही दूरी पर संसद में जाने के लिए भारत के सभी सांसद संसद की ओर अग्रसर थे, नए संसद में जाने के लिए। तो वहीं पर दूसरी तरफ सुबह के समय में ही कनाडा के डिप्लोमेट को बुलाया जाता है विदेश मंत्रालय। अब कौन बुलाता है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय में बुलाया जाता है। ये मीटिंग 4 मिनट तक चलती है। 10:26 पर उनके डिप्लोमेट अंदर जाते हैं और 10:30 पर बाहर आ जाते हैं। 4 मिनट में ऐसा क्या हो गया? और जब ये आते हैं तो काफ़ी इनमें झल्लाहट देखने को मिलती है, मीडिया से बात नहीं करते, काफ़ी नाराज़गी के साथ में अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि 4 मिनट में भाई ऐसा क्या कह दिया गया कि ये इतने झल्ला गए और इतना आक्रोशित होकर के ये बाहर निकले। तो यही कहा गया होगा कि जिस प्रकार से भारत के डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर जाने के लिए कह दिया गया, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इन पर भी शिकंजा कसा गया कि भाई आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और भारत से निकलिए, क्योंकि हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम ये नए भारत हैं जो अब विश्व पटल पर हम विश्व का नेतृत्व करते हैं, सभी देशों का नेतृत्व करते हैं, हम वो भारत हैं। अब हम किसी प्रकार का समझौता करने वाले नहीं हैं। जो हमारे खिलाफ होगा हम उसको जवाब देना जानते हैं। अब मामला जब ये यहाँ से जाते हैं, यहाँ से इनको जहाँ तक जाना पड़ जाएगा, क्योंकि भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और ये बात जस्टिन ट्रूडो को आज सुबह तक पता चल गई। जैसा कि आज 20 सितंबर है, आज सुबह तक रवैया उनको पता चल गया कि भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पर जवाब देगा। जिस भाषा में आप जवाब लेना चाहेंगे उस भाषा में मुंहतोड़ जवाब आपको भारत देगा। अब हम आपको बताते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के जस्टिन ट्रूडो क्यों खालिस्तानी मूवमेंट के पक्षधर हैं। हम वहाँ की आपको राजनीतिक रणनीति समझाते हैं, रूपरेखा समझाते हैं कि क्यों ट्रूडो खालिस्तानी मूवमेंट को
हवा दे रहे हैं। जैसा कि बीते चुनाव में हमने देखा, जस्टिन ट्रूडो जीत करके आए और कनाडा के प्रधानमंत्री बने। वहाँ पर जीत के लिए 170 सीटों की आवश्यकता होती है कनाडा में। और पिछले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो जो कि पार्टी से थे, इनकी पार्टी ट्रूडो की थी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, जिसको पिछले चुनाव में 157 सीटें प्राप्त हुई और बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता थी। इनके पास 157 थी, बहुमत इनके पास था नहीं। और जो विपक्षी दल वहाँ का है, उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके पास 121 सीटें थी, बहुमत में वो भी नहीं थी। अब बहुमत में आने के लिए इन्हें किसी का समर्थन लेना था, तो वहीं पर समर्थन के लिए एक पार्टी थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके मुखिया थे जनमीत सिंह, जो कि सिख हैं और खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक हैं। हम आपको बता दें कि कनाडा में 4 करोड़ आबादी है, जिसमें 18 लाख भारतीय हैं और 7 से 8 लाख सिख हैं। लेकिन सभी भारतीय और सभी सिख वो खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं। उसमें से सिर्फ कुछ गिने चुने अराजक तत्व ही खालिस्तानी के समर्थक हैं। ना ही वहाँ के सभी भारतीय खालिस्तानी समर्थक हैं, ना ही वहाँ के सभी सिख खालिस्तानी समर्थक। कुछ अराजक तत्व हैं जो खालिस्तान रह रहकर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते रहते हैं। उसी में एक हरदीप सिंह निज्जर थे, जिनकी हत्या हुई, जिसको लेकर के ट्रूडो ने ये बयान दिया। अब इनको पिछले चुनाव में 170 सीटें चाहिए थी ट्रूडो को, और इनके पास थी 157 और विपक्ष के पास थी 121। अब इन्हें सहायता लेना था किसी पार्टी से, तो वहाँ की पार्टी थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके मुखिया थे जनमीत सिंह। उनके पास थी 24 सीटें। अब भाई जनमीत सिंह का तो बहुत अहम रोल हो गया, किंग मेकर का रोल हो गया। उन्होंने सरकार बनवा दी ट्रूडो की। अब जो कहेंगे, अब उनकी जो मांग होगी उसको तो ट्रूडो साहब पूरा करेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव में भी उनको कहीं ना कहीं उन खालिस्तानी वोटों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जो खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए जनमीत सिंह जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक हैं, उनकी मांगों को उनको मानना पड़ता है। इसी को लेकर के जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब ये नहीं जानते हैं कि भारत किसी भी प्रकार के खालिस्तानी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो कि विश्व में कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगर वो खालिस्तानी मूवमेंट का इतना ही पचतर है, तो भाई आपके पास इतना क्षेत्रफल, आप वहीं पर अपना एक देश दे दीजिए। आप क्यों नहीं दे देते हैं? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिश्ता इसी प्रकार से बिगड़ा रहेगा? आने वाले समय में तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रिश्ते अभी और बिगड़ेंगे। क्योंकि ट्रूडो जब यहाँ से G20 से गए और अपनी बेइज्जती के लिए उन्होंने ये बयान दिया और ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा, तो अब तो उनका डिप्लोमेट भी 4 मिनट के अंदर ऐसी लताड़ लगाई गई है उससे भारत द्वारा कि अब वो तो भी जाएगा, वो भी भाई कान भरेगा ट्रूडो का कि देखिए साहब, आपके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी बड़ा जो है खराब व्यवहार किया गया। और फिर आगे देखिए न जाने क्या क्या होता है। तो पूरा मामला खाली हरदीप सिंह निज्जर के मामले को लेकर के था। जो भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े, वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के बिगड़े। कनाडा को ऐसा लगता है कि भारत ने करवाया, जो कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का उनके पास सबूत और तथ्य नहीं है। अब इसी को लेकर के वो पश्चिमी देशों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन भाई अमेरिका से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी क्या करे? अमेरिका भी वही देश है जो पाकिस्तान में घुस करके जो है उसामा बिन लादेन को मारा। वो मारे तो आतंकवाद का खात्मा, और यदि भारत किसी भी प्रकार का एक्शन ले तो फिर वो संप्रभुता पर हमला हो जाता है। भाई ये दोगली राजनीति तो नहीं चलेगी। और आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है कि भारत ने मारा। आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत ने मारा? केवल आरोप लगाने से तो ऐसा नहीं हो जाता है। इसलिए भारत सदैव आतंकवाद के खिलाफ रहा है, और पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्रप्रतिनिधि हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जो अपने देशों का नेतृत्व करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमेशा आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के लिए ये सही नहीं है कि कोई आतंकवाद का समर्थन करे। आतंकवाद, खालिस्तान, ये सब, इन सबको समाप्त होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार के विस्तृत विश्लेषण के लिए, राजनीतिक विमर्श के लिए, निष्पक्ष विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। नमस्कार।